चलिए बच्चों, आज हम आपको घन लिखाते हैं 1 से 30 तक जो है वो घन। देखिए, एक का घन 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि 1 गुणे 1 और गुणे 1, यानी कि हम एक का जब घन करते हैं ना तो एक ही आता है, यानी 1 लिख दीजिए। 2 का घन 2 गुणे 2 और गुणे 2 यानी कि कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह हम 30 तक आपको बताते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। 3 का घन होता कितना है 27, और 4 का घन कितना होता है 64। 5 का घन कितना होता है 125, और 6 का घन कितना होता है 216, और 7 का घन कितना होता है 343। 8 का घन कितना होता है 512 हो जाएगा। 9 का घन कितना होता है 729 हो जाता है। 10 का घन कितना होता है यानी कि 1000। 11 का घन कितना होता है 1331। 12 का घन कितना होता है 1728 यानी कि 1728 हो जाएगा। 13 का घन कितना होता है 2197 हो जाता है। 14 का घन कितना होता है 27 और उसके बाद 44 हो जाएगा। 15 का घन कितना होता है 33 और 75 हो जाता है, 33 से 75 हो जाएगा। 16 का घन कितना हो जाएगा 40 से 96 हो जाएगा। 17 का घन कितना होता है 49 और 13 हो जाता है। 18 का घन कितना होता है 58 और 32 हो जाएगा। 19 का घन कितना होता है 68 और 59 हो जाएगा। और 20 का घन कितना होता है यानी कि 8000 हो जाएगा। 21 का घन कितना होता है 92 61 होता है। 22 का घन कितना होता है 10,648 हो जाता है। 23 का घन कितना होता है 12,167 हो जाता है, 12,167। 24 का घन हो जाता है 13,824 हो जाएगा। और 25 का घन देखिए, 25 का घन हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। और उसके बाद 26 का घन होता है 17,576 हो जाएगा। 27 का घन होता है 19,683 हो जाता है। 28 का घन होता है 21,952 होता है। 29 का घन होता है जो है 24,389 यानी कि 24,389 हो जाए। और 30 का घन होता है 27,000 हो जाए। यानी इस तरह हम 1 से 30 तक घन लिख सकते हैं। इसको हम याद कर लेंगे तो हमें आगे कहीं भी गुणा नहीं करना पड़ेगा, हम तुरंत उस संख्या को बता सकते हैं कि इसका 3 बार गुणा करने पर इतना आ जाएगा। यानी कि 1 से 30 तक घन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।